नमस्कार दोस्तों, प्रतिमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं राहुल देव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र उसके बारे में पढ़ा, भारतीय संविधान के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा, भाग 1 के बारे में पढ़ा, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से राज्यों का गठन किया गया, स्वतंत्रता के पहले कितनी रियासतें थी, किस तरीके से रियासतों को जो है कि एकीकृत करने का काम रियासत मंत्रालय जिसके पास था, किसके पास था रियासत मंत्रालय, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कि देशी रियासतों को एकीकृत करने का काम किया। उस समय भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कुल भारत में 562 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 559 रियासतें जो थीं वो स्वतः ही भारत में क्या हो गई, मिल गई। 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलने से मना कर रही थी, भारत में विलय नहीं करना चाहती थी, जिसमें पहला जो था वो आपका जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा आपका कौन सा था, जम्मू कश्मीर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। जूनागढ़ को किसके आधार पर मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। जनमत संग्रह के आधार पर देशी रियासतों में मिलाया गया, यानी भारत में मिलाया गया। उसके बाद से आता है हैदराबाद। तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि हैदराबाद जो था वहाँ का शासक कौन था, निजाम था। निजाम के विरुद्ध भारतीय सरकार को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी और पुलिस कार्रवाई करने के पश्चात जो है कि निजाम भागकर पाकिस्तान चला गया। इस प्रकार से हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से क्या किया गया, हैदराबाद को भारतीय राज्यों में मिलाया गया। और अंतिम आपका रहा जम्मू कश्मीर, JNK, जो अभी हाल में बहुत चर्चा में था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में क्या किया गया, इसका विलय किया गया, भारत में विलय किया गया विलय पत्र के माध्यम से। क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह थे और पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर पर उसी समय कबायली आक्रमण हो गया, जिससे राजा हरि सिंह जो थे वो अपने राज्य को संरक्षित या सुरक्षित करने में असमर्थ थे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सैन्य सहायता मांगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सैन्य सहायता दिया, लेकिन उनसे एक समझौता किया। समझौते के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत राज्य में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो इस प्रकार से रियासतों को एकीकृत किया गया। और रियासतों के एकीकृत करने के बाद से जो है कि एक समिति गठित की गई, ठीक है, जिसको SK धर समिति कहा गया। कौन सी समिति कहा गया, SK धर समिति गठित की गई। SK धर समिति को यह कार्य दिया गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। चूँकि SK धर आयोग ने जो कहा, धर आयोग जिसको बोला गया SK धर आयोग, क्या बोला गया, SK धर आयोग, ठीक है। ये एक समिति बनाई गई, एक आयोग बनाया गया, जिसका कार्य था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो SK धर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करके इनको प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर राज्यों का क्या करना चाहिए, पुनर्गठन करना चाहिए। क्यों इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि भारत था, हर छोटे छोटे स्थानों पर, हर छोटे छोटे जगहों पर जाते जाते भाषाएं क्या हो जाती थी, बदल जाती थी। चूँकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता तो आज छोटे छोटे जो हैं कि भारत में कई प्रकार के राज्य होते, ठीक है। इसलिए SK धर ने जो है कि क्या किया, कहा कि जो है कि भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। इसी के तहत इनकी समीक्षा की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तथा पट्टाभी सीतारमैया
रमैया, ये 3 लोगों की एक समिति बनाई गई और इनका कार्य था एस.के. धर आयोग के रिपोर्टों की क्या करना, जांच करना। इस समिति को JVP समिति बोला गया। क्या बोला गया? JVP समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया समिति बोला गया। इस समिति के रिपोर्ट में भी इस समिति ने भी जो जांच किया एस.के. धर आयोग में, और जिस जांच के बाद से JVP समिति ने भी कहा कि जो है कि राज्यों का जो होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन वो किस आधार पर होना चाहिए? भौगोलिक आधार पर या प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। भौगोलिक आधार पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? भौगोलिक आधार पर होना चाहिए, जबकि भाषाई आधार पर जो है कि इसका पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। इसके बाद से तेलुगु भाषियों में, मद्रास में तेलुगु भाषियों में भाषाई आधार पर राज्य गठित होने के लिए को लेकर जो है कि एक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पोटी श्रीरामल्लू थे। कौन थे? पोटी श्रीरामल्लू। ठीक है। आमरण अनशन जो है कि पोटी श्रीरामल्लू ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और पोटी श्रीरामल्लू ने आमरण अनशन के बाद 56 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 56 दिनों के बाद पोटी श्रीरामल्लू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? पोटी श्रीरामल्लू की मृत्यु हो गई, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर दिया, और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला क्या बना? देश का पहला राज्य बना। और वो कब गठित हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। किस आधार पर? तो आंध्र प्रदेश का जो हुआ गठन हुआ, आंध्र प्रदेश गठन किया गया भाषाई आधार पर, और इसका गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 में। इसके बाद से सभी राज्य जो थे, भारत के जो सभी राज्य थे, वो अपने आप को पुनर्गठित करने की मांग भाषाई आधार पर करने लगे, जिसकी समीक्षा, जिसकी भाषाई आधार पर गठित किया जाए या न किया जाए, इसके लिए एक समिति पुनः बनाई गई, जिसको फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? तो फजल अली की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें KM पनिक्कर तथा पंडित हृदयानंद कुंजरू थे। ठीक है। कौन कौन था? तो पंडित हृदयानंद कुंजरू थे। देखिए, फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। कब बनाई गई? तो 1953 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1953 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है कि एक फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें अध्यक्ष फजल अली और इनके साथ सदस्य KM पनिक्कर और पंडित हृदयानंद कुंजरू थे। ठीक है। इन्होंने 1955 में जो है कि अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखा। जिसके पश्चात 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। इस समय जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, तो इस समय कुल भारत में कुल 14 राज्य तथा
5 केंद्र शासित प्रदेश थे, 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है ना। कितने से? तो 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान समय की क्या स्थिति है? तो वर्तमान समय में यहाँ पर लिख देते हैं, वर्तमान समय में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चूँकि देखिए जब जम्मू कश्मीर राज्य का जब पुनर्गठन किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य का जब वो किया गया था, विखंडन किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को जब बांटा गया था तो 2 क्षेत्र बने थे। कौन कौन से? एक जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या बना था? लद्दाख बना था। तो इस प्रकार से यूनियन टेरिटरियों की संख्या कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को किया गया था, जब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली को क्या कर दिया गया? एक में मिला दिया गया। कब मिलाया गया? डेट याद रखिएगा। दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली, ठीक है ना, इन दोनों को कब मिलाया गया? तो 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया? मिला के यूनियन टेरिटरियों की संख्या कितनी कर दी गई? 8 कर दी गई, ठीक है। तो हमको वर्तमान की स्थिति पता चल गई। आइए हम लोग देखते हैं जब राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ था तो किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। पॉज कीजिए। तो आइए देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1962 में पौंडीचेरी को भारत का 6ठा केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश बनाया गया। किसको बनाया गया? तो संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा 1962 द्वारा पौंडीचेरी को भारत का 6ठा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये क्या था? 1954 में 1954 में जो था पौंडीचेरी के साथ साथ 3 यनम, माहे तथा कोरिकल ये जो 3 क्षेत्र जो थे वो किसके अधीन थे? तो वो 3 क्षेत्र जो थे वो पांडिचेरी के अधीन थे। किसके अधीन थे? पौंडीचेरी के फ्रांसीसियों के अधीन थे। किसके अधीन थे? तो फ्रांसीसियों के अधीन थे, फ्रांसीसियों के अधीन थे, ठीक है। जिसको एक पत्र के माध्यम से, एक बिलपत्र के माध्यम से क्या गया? एक समझौते पत्र के माध्यम से 1961 में वो पत्र समझौता हुआ था और 1961 के समझौते के माध्यम से 1962 में पांडिचेरी भारत का क्या बना? 6ठा केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद से 1961 में यानी 1961 में गोवा, दमन और दीव ये जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसी समय ऑपरेशन विजय चला के, कौन सा? ऑपरेशन विजय, ठीक है। ऑपरेशन विजय चलाया गया तथा पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को क्या कर लिया गया? भारत में मिला लिया गया। उसके बाद से गोवा सहित दमन दीव को जो है कि 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। इसके बाद से 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा 56 संविधान संशोधन 1987 द्वारा देश का 25वां राज्य बना। कौन बना देश का 25वां राज्य? तो गोवा जो हुआ वो देश का क्या बना? 25वां राज्य बना। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 1961 में गोवा, दमन दीव जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसी समय ऑपरेशन विजय चलाया गया। भारतीय सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बार बार पूछा गया क्वेश्चन रहता है। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया और ऑपरेशन विजय के पश्चात पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा और दमन दीव को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। और छीनने के बाद इसे सर्वप्रथम 7वें केंद्र शासित राज्य के क्षेत्र के रूप में रखा गया। उसके पश्चात 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत देश का 25वां राज्य कौन सा बना? गोवा बना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 25वां राज्य गोवा बना है। इसके बाद से 1962 में जो है कि महाराष्ट्र में क्या हो गया? गुजराती भाषियों में क्या हो गया? गुजराती और मराठी भाषियों में क्या होने लगा? विद्रोह होने लगा, जिसको देखते हुए
1960 में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का क्या कर दिया, गठन कर दिया गया। और गुजरात को किससे अलग कर दिया गया, मुंबई से अलग कर दिया गया। और गुजराती भाषियों के लिए 1960 में 15वें राज्य के रूप में किसका गठन कर दिया गया, गुजरात का गठन कर दिया गया। 1961 में ही असम से नागालैंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया, असम से नागालैंड को अलग कर दिया गया। और नागालैंड जो बना भारत का 16वां राज्य बना। आइए देखिए 1969 में असम को क्या किया गया, एक बार पुनः विभाजित कर दिया गया। एक बार पुनः विभाजित करके जो है कि मेघालय को क्या बना दिया गया, इससे अलग करके मेघालय को उपराज्य का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। मेघालय को क्या दिया गया, उपराज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1969 में 1969 में असम को एक बार पुनः विभाजित करके असम से मेघालय को क्या कर दिया गया, अलग करके उसे उपराज्य, राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, उपराज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद से 1971 में देखिए यहाँ लिखा है 1971 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ जो है कि मेघालय को क्या मिला, राज्य का दर्जा मिला। कब मिला, देखिए पूछा जाएगा कि मेघालय को उपराज्य का दर्जा कब हुआ, या मेघालय असम से कब अलग हुआ, तो 1969 में 1969 में जो हुआ मेघालय असम से क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन राज्य नहीं बना, क्या बना, उपराज्य बना, उपराज्य बना। लेकिन जब राज्य कब बना तो पूछा जाएगा कि मेघालय राज्य के रूप में गठित कब हुआ, तो मेघालय 1971 में राज्य के रूप में गठित किया गया। किसके साथ साथ, तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद से 1966 में थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से ऊपर से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद से 1966 में पंजाब राज्य में जो है कि हिंदू भाषियों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। पंजाब से क्या कर दिया गया, हिंदू भाषियों को अलग करके हरियाणा राज्य का गठन हुआ। किस राज्य का गठन हुआ, हरियाणा राज्य का गठन हुआ। तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, 1966 में। कहाँ से अलग किया गया था, पंजाब से अलग कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। क्या बना दिया गया, पंजाब की जो राजधानी रही वो चंडीगढ़ थी, उसको क्या बना दिया गया, संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद से 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 यानी 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि सिक्किम को क्या दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या, किस राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत। और उसी के एक वर्ष बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ। देखिए यहाँ लिखा है 36वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 1975 में पूछा जाता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 36 संविधान संशोधन यानी 36वें एमेंडमेंट के तहत, 36 एमेंडमेंट के तहत। उसके पश्चात ये पूछा जाता है कि अच्छा सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, तो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। जब पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन और सह राज्य का दर्जा जब पूछा जाएगा तो 35वां संविधान संशोधन। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। 35 में सह राज्य और 36 में जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और सिक्किम कौन सा राज्य बना, तो देश का 22वां राज्य बना। इसके पश्चात 1986 में 1986 में इसके पश्चात 1986 में 1986 में मिजोरम 1986 में मिजोरम, ठीक है, तथा मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश क्रमशः 23वें तथा 24वें राज्य के रूप में 24वें राज्य के रूप में गठित किए गए।
ठीक है ना, गठित किए गए, ठीक है ना। कैसे गठित किया गया, तो 1986 में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को क्रमशः 23वें तथा 24वें राज्य के रूप में क्या कर दिया गया, गठित किया गया, ठीक है, 1986 में। इसके पश्चात पुनः विभाजन हुआ और 1 नवंबर सन 2000 को, कब, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कब अलग किया गया, तो 1 नवंबर सन 2000 को। इसके पश्चात 9 नवंबर सन 2000 को यहाँ लिख देते हैं, देखिए ऊपर ध्यान देते रहिएगा आप लोग। एक नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना, देश का 26वां राज्य बना, ठीक है ना। देश का 26वां राज्य कौन सा बना, तो छत्तीसगढ़ बना। कब बना, तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश का क्या बना, 26वां राज्य बना। इसके पश्चात पुनः इसी महीने में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर, पहले उत्तरांचल नाम था इसका, उत्तरांचल, अब लिख दे, पहले वर्तमान नाम लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, पहले इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था, उत्तरांचल, ठीक है ना, उत्तराखंड। यानी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड यानी उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया, राज्य का गठन किया गया, ठीक है, राज्य का क्या किया गया, गठन किया गया। इसके पश्चात यह जो था, यह राज्य कौन सा बना, तो यह देश का 27वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना, देश का 27वां राज्य बना, ठीक है। इसके पश्चात 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश का कौन सा राज्य बना, तो देश का कौन सा राज्य बना, 28वां राज्य बना, 28वां राज्य बना, ठीक है। कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश का क्या बना, 28वां राज्य बना। इसके पश्चात, ठीक है, 2 जून सन 2014 को, 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। तेलंगाना कौन सा राज्य बना, देश का 29वां राज्य बना, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना देश का कौन सा बना, 29वां राज्य बना। इसके पश्चात 31 अक्टूबर, ठीक है ना, इसके पश्चात 31 अक्टूबर, इसके पश्चात 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर दिया गया। क्या किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर दिया गया और इसमें 2 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। कितने संघ शासित क्षेत्र बनाए गए, तो 2 संघ शासित क्षेत्र बने, 2 संघ शासित
क्षेत्र बने, 2 संघ शासित क्षेत्र बने, जिसमें जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ठीक है ना, ये 2 संघ शासित क्षेत्र बने। इसके पश्चात जो है कि पुनः क्या किया गया, 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली को क्या कर दिया गया, एक में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया, तो यहाँ पर देखते रहिएगा, 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव को जो है कि क्या कर दिया गया, पुनः मिला दे, दमन और दीव को मिलाकर एक नया संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, जिसके पश्चात वर्तमान की स्थिति क्या रही, वर्तमान समय में भारत परिक्षेत्र में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों देखिए, ये वर्तमान स्थिति है, ठीक है ना। वर्तमान में क्या है, 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह रहा राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है ना। राज्यों का पुनर्गठन हमेशा से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है, इसमें किसी भी एविडमेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि राज्यों में जब भी पुनर्गठित किया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का एविडमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जब किसी राज्य के क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को दिया जाएगा तब एविडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तब संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्षेत्रीय परिषदों को पढ़ा जाएगा कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है, क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय कहाँ पर हैं, और उसके बाद उसी पार्ट में हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के भाग 2 को, ठीक है। आज के लिए रहने देते इतना ही, धन्यवाद।